नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे योगिक प्रैक्टिसेस के बारे में। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार योग को अपने जीवन में शामिल कर हम विभिन्न बीमारियों से निजात पा सकते हैं। और इस सेशन के लिए फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं योग विशेषज्ञ सोमवीर आर्य जी। तो आइए सोमवीर जी का स्वागत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार योगिक प्रैक्टिस के जरिए जितनी भी बीमारियां हैं उनका विनाश किया जा सकता है और एक स्वस्थ जीवन की कल्पना की जा सकती है। तो सोमवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गीतिका जी। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है योगिक प्रैक्टिस के इस व्याख्यान में। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से योगिक प्रैक्टिस एक थेरेपी के रूप में प्रयोग की जा सकती है, किस प्रकार से इसको हम चिकित्सा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। नेट सिलेबस के अकॉर्डिंग 7वीं यूनिट के अंदर इसको रखा गया है। उस टॉपिक को हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं कि किस प्रकार से जितनी भी योगिक प्रैक्टिसेज हैं उनके कौन कौन से मार्ग हैं, कौन कौन सी प्रैक्टिसेज हैं कि जिनके माध्यम से हम उसको अपने जीवन में शामिल करके अपनी बीमारियों से बच सकते हैं। उसमें सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ योगिक प्रैक्टिसेज, इसका क्या इंट्रोडक्शन है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ योगिक प्रैक्टिसेज इन आवर बॉडी। उसके बाद योगिक प्रैक्टिस इज ए काइंड ऑफ अल्टरनेटिव थेरेपी, टाइम स्पेन ऑफ योगिक प्रैक्टिसेज। इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले आपके सामने। तो सबसे पहले जानते हैं इंट्रोडक्शन क्या है, किस प्रकार का इसका परिचय है, इसका क्या अर्थ है। योगिक प्रैक्टिस का सीधा सा अर्थ है जो योग के जो मार्ग हैं, योग के जो साधन हैं, योग की जो तकनीक हैं, योग की जो टेक्निक्स हैं, उनके द्वारा यदि उसकी जो प्रैक्टिस होती है उसको प्रयोग में जब हम लेके आते हैं, उसको व्यवहार में हम लेके आते हैं, उसको योगिक प्रैक्टिस कहा है। वो कौन कौन सी हैं उनकी चर्चा हम आपके सामने आगे करेंगे। तो योगिक प्रैक्टिस का जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत सामान्य सा है, बहुत सिंपल सा है, बहुत सरल उसका अनुवाद है कि जितनी भी योगिक प्रैक्टिस हैं, जितने भी योग के मार्ग हैं, उनका अनुसरण करते हुए, जिस प्रकार आप हठयोग का अनुसरण कर रहे हैं, जिस प्रकार आप राजयोग का अनुसरण कर रहे हैं, जिस प्रकार अष्टांग योग का आप अनुसरण कर रहे हैं, लय योग, मंत्र योग का आप अनुसरण कर रहे हैं, वो सारे जितने भी उनकी जो प्रैक्टिस है, उनका जो अभ्यास है, उनका जो आप एक तरीके से उनको अपने व्यवहार में लेके आ रहे हैं, उन सारी चीज़ों को योगिक प्रैक्टिस कहा है। इसके बाद जानेंगे इफेक्ट ऑफ योगिक प्रैक्टिस इन आवर बॉडी, कि हमारे शरीर पे किस प्रकार योगिक प्रैक्टिस का प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से जिस प्रकार से आसन का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, प्राणायाम का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, षटकर्म का किस प्रकार प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है, किस प्रकार से मेडिटेशन हमें इफेक्ट करता है, किस प्रकार से भावना चतुष्टय हमें हमारे शरीर को इफेक्ट करती है, किस प्रकार से मानसिक रोगों में ये हेल्पफुल है योगिक प्रैक्टिस, किस प्रकार से सामाजिक रूप से हमें सुदृढ़ करने का कार्य करता है, किस प्रकार से व्यक्तिगत रूप से हमें ऊंचा उठाने का काम योगिक प्रैक्टिस द्वारा किया जाता है। आदि विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे आपके सामने। तो सबसे पहले जानते हैं इफेक्ट ऑफ योगिक प्रैक्टिस का। आसन का इफेक्ट क्या है, किस प्रकार से एक आसन हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव डालता है। जिस प्रकार महर्षि पतंजलि कहते हैं स्थिर सुखम आसनम, अर्थात स्थिरता से सुखपूर्वक जो बैठा जाए, जिस अवस्था में बैठा जाए, लेटा जाए, खड़े हुए हैं, यानी कि स्टेबिलिटी के लिए और हैप्पीनेस के लिए जो प्रैक्टिस की जाए, जो एक पोज आपका है, जो एक बॉडी का जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है, जिस प्रकार से आप जिस भी अवस्था में आप खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, वो जो है उसको आसन कहा है। और आसन को कहा है कि जिस प्रकार से आसन करने से आपको आपके विभिन्न रोग समाप्त हो जाते हैं, आपको आपके शरीर में दृढ़ता का अनुभव होता है। उसकी चर्चा हम आपके सामने करेंगे कि किस प्रकार से आसन को किस किस ऋषि ने किस किस प्रकार से कहा है और वो किस प्रकार से आपकी बीमारियों को समाप्त करने के लिए, आपको आरोग्यता प्रदान करने के लिए किस प्रकार हेल्पफुल है, उनकी चर्चा भी हम आपके सामने करेंगे। और सामान्य तौर पे हम देखें कि जितनी भी योगिक प्रैक्टिसेज हैं, सबसे पहले देखते हैं उसमें हम बहुत सारा वर्क करते हैं। जिस प्रकार से प्राणायाम करते हैं उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज होता है, मेडिटेशन करते हैं उसमें माइंड को शांत करके एकाग्रचित होकर मन की चंचलता को समाप्त करने का कार्य हम कर रहे होते हैं। आसन से हम फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग, बैलेंसिंग की चीज़ें कर रहे होते हैं। तो उन सभी चीज़ों से आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है, जो मांसपेशियाँ हैं, उनमें आंकुचन और संकुचन का जो कार्य होता है, उनके द्वारा बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपके बॉडी में होती हैं और वो आपको एक आरोग्यता देने के लिए बहुत ही इफेक्टिव रहते हैं, बहुत ही अच्छा प्रभाव उनका आपके शरीर पे पड़ता है। इसके बाद हम जानेंगे योगिक प्रैक्टिसेस इज ए काइंड ऑफ अल्टरनेटिव थेरेपी। बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये जो योगिक जो चिकित्सा है, बहुत सारे जो मिसकंसेप्शंस हैं, यानी कि भ्रम की जो स्थिति है, वो कहते हैं कि जो योग की जो चिकित्सा है वो संपूर्ण चिकित्सा है, सब रोगों को समाप्त कर देती है, या हर रोग में उसकी उपयोगिता है बहुत अच्छी।
तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये एक अल्टरनेटिव थेरेपी अर्थात यानी कि वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में, यानी कि एक सहायक चिकित्सा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये संपूर्ण चिकित्सा पद्धति नहीं है। योग का जो कंसेप्ट है, योग का जो उद्देश्य है, योग का जो लक्ष्य है, वो केवल और केवल मोक्ष की प्राप्ति करना है। आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आपको आध्यात्मिक रूप से स्वास्थ्य प्रदान जरूर करने का कार्य जरूर करता है। लेकिन बहुत सारी जो शल्य चिकित्सा की जो चीज़ें हैं और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो थेरेपीज हैं, उसमें यौगिक चिकित्सा का कोई योगदान नहीं है। परंतु आपको संपूर्ण रूप से स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही एक हेल्पिंग थेरेपी इसको कहें, सहायक चिकित्सा इसको कहें, या कहें कि ये आपके जो बॉडी का जो सिस्टम है, यानी कि सिस्टम के ऊपर आपको काम करती है, आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने का कार्य करती है, आपके बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम को बहुत एक्टिव करती है, आपके नर्वस सिस्टम को बहुत एक्टिव करती है, आपको शारीरिक रूप से जो एक पोस्चर होता है, यानी कि शरीर की जो बनावट होती है, उसको बहुत अच्छे सही से रखने का जो कार्य है वो इसके यौगिक प्रैक्टिस के द्वारा किया जा सकता है। या फिर आप कहें कि आपका जो मानसिक शांति यानी कि मानसिक आरोग्यता आपको प्रदान करने का कार्य है, वो इसके द्वारा किया जा सकता है। इस तरह की एक थेरेपी है, एक सहायक चिकित्सा के रूप में इसको हम जानेंगे। कोई भी इसको संपूर्ण पूर्ण चिकित्सा के रूप में नहीं माना जा सकता। इसके बाद टाइम स्पैन ऑफ यौगिक प्रैक्टिस, अर्थात इसका टाइम क्या रहा है, काल क्या रहा है, किस समय से ये चली आ रही है, किस समय से इसका जो उपयोग है वो एक थेरेपी के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है। तो मैं आपको बताऊं 10वीं शताब्दी के मध्य, 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य के आसपास जो समय रहा है, उस समय पे इसको एक थेरेपी के रूप में भी प्रयोग किया जाने लगा। उससे पहले केवल ये मोक्ष प्राप्ति का एक साधन थी। लेकिन जिस प्रकार से हठयोग के जो ग्रंथ आए हैं, स्वामी स्वात्माराम जी ने हठ प्रदीपिका को लिखा है, घेरण संहिता घेरण ऋषि ने लिखा है, तो उनमें उन्होंने स्पष्ट उनका निर्देशन किया है कि आप इसको एक थेरेपी के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से आसन आपको स्थिरता प्रदान करता है, आपकी जो षटकर्म है आपकी स्थूलता को समाप्त करते हैं, आपके जो दोष बढ़े हुए हैं उनको दोषों को कम करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से उनको एक अच्छे एक चिकित्सा के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। और आधुनिक युग में भी हम देखें, जो आधुनिक युग जो चला हुआ है उसमें भी इसको एक बहुत अच्छी चिकित्सा के रूप में माना गया है। बैक पेन में बहुत अच्छा काम इसमें होता है, माइग्रेन में इसको बहुत अच्छी इफेक्टिव थेरेपी रहती है, और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जितने भी आपको रहती हैं उसमें रहती है। शारीरिक जो विकृतियां होती हैं शरीर में, जिस प्रकार से अंग का जो विकृति होती है, उसका जो टेढ़ापन होता है या उसको विकृति जो शरीर में होती है उसको सही करने का जो कार्य है वो भी यौगिक प्रैक्टिस के द्वारा अच्छे तरह से किया जा सकता है। इस प्रकार से आज आधुनिक युग में भी हम देखें, या फिर हम देखें स्वामी स्वात्माराम के समय से या स्वामी घेरण के समय से इसको एक चिकित्सा के रूप में अपनाया जाने लगा। उससे पहले जो काल रहा है वो केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए इसका उपदेश किया गया था। मोक्ष प्राप्ति के लिए उपदेशित की गई ही विद्या योग विद्या कही गई। लेकिन परंतु आज इसको एक आधुनिक रूप में, इसको एक चिकित्सा के रूप में, इसको एक थेरेप्टिक योगा के रूप में भी प्रयोग किया जाने लगा। उसी यूनिट की हम आपके सामने बात कर रहे हैं जिसमें थेरेप्टिक योगा को एक यूनिट दी गई है, तो उसके विषय में आपसे बात कर रहे हैं उसी संदर्भ में। इसके बाद हम जानेंगे वेज ऑफ यौगिक प्रैक्टिसेज की क्या क्या मार्ग हैं, क्या क्या साधन हैं जिनके द्वारा हम यौगिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि आपको आपके रोग को समाप्त करने का कार्य करती है। तो उसमें सबसे पहले जानेंगे यौगिक डाइट, आसनाज, षटकर्म, प्राणायाम और मेडिटेशन। ये मार्ग हैं, ये साधन हैं, इनके द्वारा हम आरोग्यता प्राप्त कर सकते हैं। इनको एक चिकित्सा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, एक चिकित्सा पद्धति के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। आप कहेंगे कि यौगिक डाइट को किस प्रकार से चिकित्सा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जिस प्रकार आप आधुनिक युग में देखते हैं, कोई डाइटिशियन है, यानी कि कोई आपको आहार विशेषज्ञ जिसको आज कहा गया है, आप जहाँ भी जाएंगे, किसी हॉस्पिटल में आप जाएंगे, किसी हेल्थ क्लब में आप जाएंगे, कहीं भी आप जाएंगे या किसी से वैसे कंसल्ट आप करेंगे तो आपको बहुत जगह आपको मिलेगा कि डाइटिशियन है, यानी कि आहार विशेषज्ञ की आज हमारे समाज में बहुत बड़ी भूमिका है कि क्या खाएं, किस प्रकार से खाएं, क्या क्या हमारे आहार में होना चाहिए, किस प्रकार से हमारा आहार जो है एक संतुलित आहार होना चाहिए, किस प्रकार से उसमें पौष्टिक तत्वों की मात्रा होनी चाहिए, तभी जाके हमारे शरीर की पुष्टि होती है। क्योंकि आहार जो है हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करता है, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक तंत्र को बढ़ाने का कार्य करता है, हमारे शरीर को एक ऊर्जा यानी कि ताकत और एक शक्ति देने का कार्य जो है वो हमारा आहार के द्वारा किया जाता है।
तो योग में किस प्रकार के आहार का निरूपण किया है? हमने एक यौगिक डाइट की आपके सामने व्याख्यान की प्रस्तुति की थी कि यौगिक डाइट किस प्रकार से होनी चाहिए और किस प्रकार से किन ऋषियों ने किस प्रकार के यौगिक डाइट की बात कही है, ताकि वो जो यौगिक डाइट है वो एक आरोग्यता के लिए सहायक हो, यानी कि हेल्पफुल हो। किस प्रकार से आप एक जिस प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा में आप देखेंगे तो उपवास की उसमें बात कही गई है, यानी कि लंघन उसको कहा गया है कि यदि आप उपवास करते हैं तो बहुत सारे रोग आपके समाप्त हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं और आपके अंदर एक नई शक्ति और एनर्जी का जो है कि पुनर्जागरण होता है। इस प्रकार की बात प्राकृतिक चिकित्सा में भी कही गई है। तो यौगिक डाइट किस प्रकार है, किस प्रकार से यौगिक डाइट को लेना है, क्या क्या यौगिक डाइट के अंदर है। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे, आप देखेंगे कि जिस प्रकार से स्वस्थ व्रत जो विज्ञान है, यानी कि आयुर्वेद है, आयुर्वेद भी इसी बात को कहता है कि आपका जो आयुर्वेद है वो बहुत सारी चीज़ों को निरूपित करता है कि किस प्रकार का आहार आपको लेना चाहिए, किस प्रकार का आहार आपको नहीं लेना चाहिए। जिस प्रकार आयुर्वेद कहता है जिन लोगों को वात संबंधी रोग हैं उनको ज़्यादा टाइम तक खाली पेट नहीं रहना चाहिए, उनको ठंडी चीज़ों से बचना चाहिए, उनको बासी चीज़ों से बचना चाहिए, यानी कि वो चीज़ें ठंडी और जो बासी चीज़ें होती हैं वो आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को बढ़ाने का कार्य करती हैं। इस प्रकार से यदि आप बासी व ठंडे पदार्थों का परित्याग करेंगे तो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होंगी, या ज़्यादा टाइम तक आप भूखे नहीं रहेंगे, खाली पेट नहीं रहेंगे तो भी आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इस प्रकार की बात आयुर्वेद में भी कही गई है। और यौगिक डाइट की बात किस प्रकार से सभी आचार्यों ने, जितने भी आचार्य रहे हैं, जिसमें हम स्वामी गहेंद्र की बात करें, योगी श्रीनिवासा की बात हम करें, स्वामी स्वात्माराम जी की बात हम करें, गुरु गोरखनाथ जी की बात हम करें, जितने भी योग के ऋषि हुए हैं, महर्षि वशिष्ठ की बात हम करें, जितने भी योग के ऋषि हुए हैं, सभी ने प्राय मिताहार की चर्चा की है कि एक योगी को मिताहारी होना चाहिए। मित आहार यानी कि मित आहार जो है उसको बहुत अलग अलग तरह से इन्होंने डिफाइन किया है, यानी कि उन्होंने कहा है जो मिताहार की जो परिभाषा है वो हमने पहले भी आपको बताई है, आज भी आपको हम बता रहे हैं मिताहार किस प्रकार से उपयोगी है। और बहुत ही ये सिलेबस के अंदर ये बहुत ही एग्जाम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। डाइट के विषय में बहुत अच्छे बहुत जरूर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस प्रकार से आहार का है, क्योंकि आहार में बहुत सारी वेरिएशन योग में दी गई है। मिताहार है, पथ्य आहार है, अपथ्य आहार है, हितकर आहार है, अहितकर आहार है, त्याज्य आहार है, हानिकारक आहार है। तो बहुत सारी वेरिएशन है, तो इसमें से हम क्वेश्चन जरूर आ सकता है एक, इसलिए हम इसमें जानेंगे कि किस प्रकार का आहार को मिताहार कहा गया है। उसमें परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है, आपसे उसको परिभाषा दे करके उसको पूछा जा सकता है इस आहार को किस श्रेणी में रखा गया है, योगियों ने पथ्य में रखा गया है, अपथ्य में रखा गया है। तो बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, इसलिए यौगिक डाइट को बहुत अच्छे से आप अध्ययन करेंगे इसका। तो यौगिक डाइट में सबसे पहले मिताहार में बता रहा था आपको। मिताहार यानी कि भूख से कम, ताज़ा, सुस्निग्ध, मधुर, आपको आपके मन को प्रसन्नता देने वाला जो आहार है, और जो भूख है उससे 1/4 हिस्सा कम खाना, यानी कि उसके वो वायु संचरण के लिए छोड़ देना ही मिताहार है। इस प्रकार की बात मिताहार के रूप में मिताहार को बताई गई है। इसके बाद आपको मिताहार बहुत सारे, जैसे स्वात्माराम जी बताते हैं कि जो भूख से कम, आधे 1/3 पेट को खाली छोड़ करके और उसमें भगवान को अर्पित करके और जो आपका जो आहार ग्रहण किया जाए उसको हम मिताहार कहते हैं। और मिताहार को महर्षि वशिष्ठ अलग तरह से कहते हैं कि जो मिताहार है वो एक सन्यासी के लिए क्या हो, एक ब्रह्मचारी के लिए क्या हो, एक वानप्रस्थ के लिए क्या हो, तो उन्होंने भी अलग अलग डेफिनेशन इसके दी है। तो मिताहार को सबसे श्रेष्ठ जो आहार कहा है वो मिताहार को कहा है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि योग का जो सबसे श्रेष्ठ आहार है वो किस पर, उस आहार को क्या कहते हैं, तो वो आहार जो है वो मिता आहार है, यानी कि मित आहार को ही सबसे बेस्ट माना गया है और सभी प्राय योगियों ने इसकी प्रशंसा की है और इसी आहार का निर्देशन किया है कि इस आहार को योगी को करना चाहिए। यदि योग मार्ग में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो यौगिक आहार आपको लेना ही पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने पथ्य आहार का भी वर्णन किया है कि जिस प्रकार से गेहूं है, चावल है, साठी है, परवल है, पुनर्नवा है, इस प्रकार के जो जीवंती है, बथुआ है, ये जो शाक हैं ये बहुत अच्छे हैं। शहद है, जो मीठे जो पदार्थ हैं, जो आपका सुपाच्य जो पदार्थ हैं उनको उन्होंने पथ्य आहार में रखा गया है। बहुत सारे जैसे जो खट्टे हैं, तीखे हैं, कुल्थी है, कैर है, और आपका जितने भी कड़वे पदार्थ हैं, जितने भी अम्लीय पदार्थ हैं, उनको अपथ्य के अंदर उन्होंने रखा है कि ये जो आहार हैं ये आपके लिए हितकर नहीं है, ये आपको अहितकर हैं, ये अपथ्य यानी कि आपके पाचन तंत्र को खराब करने वाले आहार होते हैं। इसके बाद बहुत सारे आहार को उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से
आप इस आहार का निरूपण करके एक आरोग्यता को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इस प्रकार के आहार को, निर्देशित आहार का यदि पालन करते हैं, अनुष्ठान आप करते हैं, उसी प्रकार के आहार को ग्रहण आप करते हैं, तो आपको 1 वर्ष से भी कम समय में आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। और यदि आप इस आहार को त्यागते हो और दूसरा आहार यानी कि जो अपथ्य है या अहितकर आहार को आप ग्रहण करते हो, तो आपका जो है, जो आप योग मार्ग में अग्रणी हो, वो आप में बाधा करने का काम करेगा, यानी कि आपके बाधा उत्पन्न करने का कार्य ये आहार करेगा। और आपको इनडाइजेशन होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन होगी और आप एक रोगों का घर आपका शरीर बन जाएगा। तो योग मार्ग में आप अग्रसर नहीं हो पाएंगे। योग मार्ग में सर्वथा बाधक इसको रखा गया है, अहितकर आहार को और अपथ्य आहार को। और हम जानेंगे कि किस प्रकार से जो पथ्य आहार है वो किस प्रकार से हमारे शरीर को दुरुस्त रखता है, तंदुरुस्त रखता है, और किस प्रकार से वो आहार हमारे शरीर को एक तरह से ऊर्जा देने का कार्य करता है, और आरोग्यता किस प्रकार प्रदान की जा सकती है यौगिक प्रैक्टिस में, उसको जानेंगे। तो जिस प्रकार यौगिक प्रैक्टिस में रखा गया है कि जो सुमधुर हो, जो जल्दी पचने वाला हो, स्निग्ध हो यानी कि चिकना हो, हमारे ज्वाइंट्स जितने भी होते हैं उनको चिकना ही चाहिए, यानी कि उनको लिक्विड फॉर्म में उनको चाहिए, कि यानी कि जो उनको चिकनाई जो शरीर में हो वो ज़रूरी है। सुमधुर होना चाहिए, किसी प्रकार का तीखा, खट्टा, कड़वा नहीं होना चाहिए, वो मन के अनुकूल भोजन होना चाहिए। इस प्रकार गेहूँ है, बथुआ है, 5 प्रकार के साग उन्होंने बताए हैं, फ्रूट्स उन्होंने बताए हैं। तो वो जब आप ग्रहण करते हैं तो आपके जो आपका जो सिस्टम है, जो बॉडी का सिस्टम है, वो उनको जल्दी डाइजेस्ट करता है, यानी कि वो सुपाच्य। उन्होंने स्पष्ट एक शब्द का निर्देशन किया है, सुपाच्य, यानी कि जो पचने में आसानी जो दे पदार्थ। जिस प्रकार से गीता में भी इस बात का निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण 3 प्रकार के आहार की चर्चा करते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार। और कहते हैं कि जो सात्विक प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है उसको सात्विक आहार ही पसंद होता है। सात्विक आहार आपकी सात्विक प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए, आपके आयु को बढ़ाने के लिए, आपके बल को बढ़ाने के लिए, जो लंबे समय तक आपके शरीर में स्थिर रहे, इस प्रकार का सुपाच्य जो भोजन है, यानी कि जो आसानी से जो पच जाए, उस प्रकार के भोजन का निरूपण करते हैं। यदि जो भोजन आपका आसानी से पचेगा, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम आपका सही रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका सही रहेगा, तो उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम आपका सही रहेगा, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका सही रहेगा, आपके जितने भी हमारा जो स्टूल पास होता है वो बहुत अच्छी तरह से होगा, यानी कि कॉन्स्टिपेशन आपको कहीं नहीं होगी। और कॉन्स्टिपेशन इज द मेन कॉजेज ऑफ ऑल डिजीज, अर्थात जो कॉन्स्टिपेशन है वो सभी रोगों की जड़ है, सभी रोगों की जननी है। और यदि आपको कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करना है तो आपको अच्छा आहार, यानी कि जो आहार योग के ग्रंथों में निर्देशित है, पथ्य आहार है, मिताहार है, हितकर आहार है, उसका ग्रहण आपको करना पड़ेगा। और यदि आप अहितकर, अपथ्य और त्याज्य जो पदार्थ हैं, हानिकारक जो पदार्थ हैं, उनका यदि आप सेवन करते हैं तो आप योग मार्ग में तो आपको बाधा उत्पन्न करेंगे ही करेंगे, परंतु आपको शारीरिक रोग की उत्पत्ति भी होगी, मानसिक रोग भी आपको की होंगी। और जो तामसिक प्रवृत्ति है, यदि आपने बासी भोजन किया, आपने जूठा भोजन किया, आपने जो बहुत तीखा भोजन किया या बहुत अधपका खाना आपने खाया है, तो वो आपके शरीर में तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाएगा, यानी कि जो तामस गुण है, यानी कि मन का जो तामस गुण है, और वो तामसिक गुण आपको आलस्य प्रदान करेगा, आपको आलस्य और प्रमाद प्रदान करेगा। और यदि आपके अंदर आलस्य और प्रमाद आएगा तो आप किसी भी प्रकार का काम सही से नहीं कर पाएंगे, ना आप योग मार्ग का अनुष्ठान कर पाएंगे, ना आप अपने दैनिक जीवन के कार्य कर पाएंगे, और ना आप अपने लिए अपनी शौच कर सकते हैं, ना आप सेटिस्फाई हो सकते हैं, यानी कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाएंगे। इस प्रकार की बात यौगिक डाइट में कही गई है। इसलिए जो भी यौगिक डाइट है, जिस प्रकार की यौगिक डाइट की बात ऋषियों ने कही है, वो यौगिक डाइट आपको आपके पाचन तंत्र को सही रखती है, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी है, जिस प्रकार से हमारा सिस्टम है, जिस प्रकार से मांस को उन्होंने त्याज्य बताया, यानी कि नॉनवेज जितना भी है उसको त्याज्य पदार्थ उन्होंने बताया है, उस नॉनवेज को नहीं खाना चाहिए। और उसका रीजन यही बताया है कि जो हमारे जो शरीर की जो आंतें हैं, उनकी जो बनावट है, वो किस प्रकार के आहार को पचाने में के लिए उपयुक्त हैं और किस प्रकार के आहार को पचाने में उपयुक्त नहीं है, वो उन्होंने स्पष्ट निर्देशन किया है। यदि आपके आहार जो आपने ग्रहण किया है उसको पचाने की एबिलिटी आपकी बॉडी में नहीं है, आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें यदि आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो वो जो आपका सिस्टम है वो आपका खराब होगा, यानी कि इंडाइजेशन आपको स्टार्ट हो जाएगा। इंडाइजेशन से फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको स्टार्ट हो जाएंगी, कॉन्स्टिपेशन की आपको प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएगी, अल्सर वगैरह आपको हो जाएगा। तो बहुत सारे रोगों का जो जड़ है वो इससे शुरू होगी।
तो जो यौगिक प्रैक्टिसेज है, यौगिक प्रैक्टिसेज में यौगिक डाइट को भी सिलेबस के अंतर्गत रखा है, यानी कि इस प्रकार के आहार का निरूपण यदि हम करते हैं, ये जो ऋषियों ने आहार का निरूपण किया है उसका अनुष्ठान हम करते हैं, उसका पालन हम करते हैं, उस प्रकार के आहार का ग्रहण हम करते हैं, तो किस प्रकार से हम बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। और जो बेस है जो शरीर का, जो ऊर्जा प्रदान करने की जो चीज़ है, और वो ऊर्जा भी सात्विक हो, ना कि राजसिक ना कि तामसिक जो पदार्थ ग्रहण किए जाएंगे, उससे हमारी वृत्ति वैसी बनेगी, और वैसी वृत्ति बनेगी तो मन हमारा चंचल रहेगा, और मन यदि चंचल रहेगा तो एकाग्रता का सर्वथा अभाव रहेगा, और यदि एकाग्रता का अभाव रहा तो जिस प्रकार से चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है, और उससे चित्त की वृत्तियां हमारी बढ़ेंगी, उसका निरोध नहीं हो सकता। इस प्रकार से वो एक उसको प्रभावित करने का जो कार्य है वो यौगिक डाइट करती है। तो इसलिए आप स्वस्थ रहने के लिए यौगिक डाइट का अनुसरण करें। इसका हमने आपके सामने चर्चा की। उसके बाद आसन की चर्चा हम आपके सामने कर रहे हैं कि किस प्रकार से यौगिक प्रैक्टिसेज में आसन को रखा गया है, कि आसन से आप किस प्रकार से रोगों को ठीक कर सकते हैं। यदि आपको बैक पेन है, बैक पेन के लिए सबसे जो उपयुक्त आसन है, यानी कि बैक बेंडिंग के जितने भी आसन हैं, यानी कि शरीर को के पीछे मुड़ने के जितने भी आसन हैं वो बैक बेंडिंग में रखे गए हैं, उनको ही करना है। यदि उस समय पे आपको फॉरवर्ड बेंडिंग की मनाही होती है, किसी प्रकार की फॉरवर्ड बेंडिंग आप नहीं कर सकते, वो आपके दर्द को बढ़ा सकती हैं। यानी कि उसमें आप भुजंगासन है, तिर्यक भुजंगासन है, उसमें शलभासन है, एक एक पैर से शलभासन आप कर सकते हैं, उसमें मरकट आसन आप कर सकते हैं, उष्ट्रासन आप कर सकते हैं, धनुरासन आप कर सकते हैं, चक्रासन आप कर सकते हैं। इस प्रकार के जितने आसन हैं वो कमर दर्द के लिए बहुत ही इफेक्टिव होंगे। जिस प्रकार से हर्निया आपको यदि है तो हर्निया में आगे झुकने के जितने भी आसन, यानी कि पीछे झुकने के जितने आसन हैं वो आपके बैन हैं, और जितने भी फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन हैं वो आपको करने चाहिए। वो आपके हर्निया को समाप्त करने का कार्य करेंगे, और बहुत ही अच्छी रिसर्च इस पर रही है, बहुत अच्छे रिजल्ट इसके रहे हैं, बहुत सारे अनुसंधान इस विषय पे हुए हैं। बहुत सारा, जैसे आपका ओबेसिटी है, ओबेसिटी को समाप्त करने के लिए पर्टिकुलर ऐसे पोस्चर बने हुए हैं जो आपके टमी का जो फैट है उसको समाप्त करते हैं, साइड का जो फैट है उसको समाप्त करने के लिए आसन है, आपका कंधों के पास जो फैट है उसको समाप्त करने के लिए आसन अलग है, थाइज के फैट को कम करने के लिए अलग से आसन है। इसलिए आपके स्थूलता को, यानी कि जिस प्रकार स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं हठ प्रदीपिका में, कि यदि आपके अंदर स्थूलता का बढ़ा हुआ, आपकी स्थूलता बढ़ी हुई आपके शरीर में, यानी कि मोटापा यदि आपको बढ़ा हुआ है, या आपके कफ आपको बढ़ा हुआ है, या आपके दोष आपके बढ़े हुए हैं, तो आपको षटकर्म का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से षटकर्म के से भी आपका मोटापा जो है वो समाप्त किया जा सकता है, और आसन के द्वारा भी उसको समाप्त किया जा सकता है। और आसन की सबसे खूबसूरती मैं आपको कहूँ कि सबसे खूबसूरत बात क्या है आसन की, तो आसन की जो परिभाषा है वो अपने आप में एक बहुत सुंदर है, जिसमें कहा गया है स्थिर सुखम आसनम, अर्थात स्थिरता से यानी कि स्टेबिलिटी से, और सुखपूर्वक यानी कि हैप्पीनेस, यानी कि स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस के लिए ही हम आसन करते हैं। उसको इतना आसानी से आप करें, इतना अच्छे से आप करें कि आपकी स्टेबिलिटी रहे, यानी कि आप उसमें स्थिर रहें, और यानी कि सुखपूर्वक यानी कि हैप्पीनेस यानी खुशी के साथ उसमें रहें, उसको एक आसन कहा गया है। और आज ना तो हमारे विचारों में स्थिरता है, ना हमारे जीवन में स्थिरता है, ना हमारे रिश्तों में स्थिरता है, और ना ही हमारे रिश्तों में खुशी है, ना हमारे शरीर में खुशी है, उसका सर्वथा अभाव हो चुका है। तो आज आसन के वास्तविक जो स्वरूप को जानने की बहुत नितांत आवश्यकता है। इसका जो रियल जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल भूल गए हैं, मिसकंसेप्शन बहुत आ चुके हैं कि योग को एक एक्सरसाइज के रूप में लोग ले रहे हैं, कि आसन को एक आप एक्सरसाइज के रूप में ले रहे हैं, उसके सही फॉर्म को है जो उसको विकृत किया जा रहा है, उसके वास्तविक स्वरूप को विकृत करने का काम आज समाज में किया जा रहा है। तो उससे आपको लाभ की बजाय हानि आपको होती है। योग एक एक्सरसाइज नहीं है, योग एक केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, योग एक अध्यात्म है, योग एक अपने आप से जुड़ने की टेक्निक है, योग एक स्थिरता प्रदान करने की, योग एक आपको मान अपमान जय पराजय लाभ हानि सुख दुख गर्मी सर्दी से बचाने वाली एक टेक्निक है, यानी कि द्वंद्वों को समाप्त करने वाली आपकी चीज़ है, बॉडी के पोस्चर को सही करने की चीज़ है। आपका शरीर कहीं से भी टेढ़ा है, या कहीं से मोटापा आपके अंदर है, कहीं से पतलापन आपके अंदर है, उसको एक रूपता, यानी कि योग का अर्थ ही है बैलेंस करना, बैलेंस यानी कि इक्वल करना, इक्वलिटी ही योग है। तो इस प्रकार से यदि आप आसन का अभ्यास करते हैं तो आपकी जो शारीरिक जो बनावट है वो सही होती है। और जिस प्रकार का भी आप काम कर रहे हैं, एक विद्यार्थी हैं, एक व्यवसायी हैं, एक डॉक्टर हैं, एक इंजीनियर हैं, किसी प्रकार का फील्ड आपका हो, तो वो आपका जो फील्ड है उसमें आपको स्टेबिलिटी महसूस होगी, यानी कि स्थिरता आपको महसूस होगी, और तभी किसी काम को आप कर पाओगे। कहते हैं कि किसी भी काम को करते हैं तो उसमें आप लगे रहें, और जब आप निरंतर उसमें लगे रहते हैं तो उसमें आपको आशातीत सफलता प्राप्त होती है। जिस प्रकार योग में कहा गया है, योग के जो नियम हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनमें कहा है कंटिन्यूटी बहुत
बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी अर्थात निरंतरता, और निरंतरता जिस प्रकार कहते हैं कि एक रस्सी से हम यदि उसमें पानी खींचते हैं बाल्टी से, कुएं से, तो वो जो रस्सी है वो पत्थर पे घिस घिस कर वो उस पत्थर पे निशान बना देती है। जबकि पत्थर स्ट्रोंग होता है, रस्सी बहुत ही नाजुक होती है, बहुत बारीक होती है और बहुत ही असहाय होती है पत्थर के मुकाबले में, परंतु वो पत्थर के ऊपर अपना निशान डाल देती है। वो कब डालती है? क्या वो निशान 1 महीने में डलता है? क्या वो निशान 2 महीने में डलता है? या वो निशान कम से कम 6 से 1 साल लगता है, 6 महीने से 1 साल आपको लगता है उस रस्सी से उस पत्थर के ऊपर निशान डालने में। और वो कब? जब आप हर रोज वहाँ से पानी आप निकाल रहे हैं, कुएं से पानी आप निकाल रहे हैं, तो बार बार जो रस्सी आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती है पत्थर पे, जो कि बहुत ताकतवर है। जबकि घिसना रस्सी को चाहिए, लेकिन वो पत्थर को भी घिसाने का कार्य करती है। उसमें क्या एक ऐसी खास बात है, क्या उसकी खूबसूरती है? वो केवल है कंटिन्यूटी, अर्थात निरंतरता उसके अंदर है, यानी कि वो निरंतर उसमें लगी हुई है। तो निरंतरता योग में बहुत आवश्यक है। योग में जब आसन करते हो तो उसको एक स्थिरता से और एक निरंतर उसका अभ्यास करते हैं तो बहुत सारे रोग आपके समाप्त हो जाते हैं, बहुत सारे द्वंद्व आपके समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आसन आपके आसन में जो योगिक प्रैक्टिस में जो आसन को रखा गया है वो बहुत ही उपयुक्त है और बहुत ही प्रकार के आपको स्थिरता और बहुत स्ट्रोंग यानी कि बहुत ताकत देने का आपको कार्य करता है। जिस प्रकार से कहा गया है, घेन्द्र सिंह ने भी कहा है कि आपका आसन जो है आपको स्थिरता प्रदान करता है, यानी कि दृढ़ता प्रदान करता है। आप मजबूत होते हो, किसी भी कार्य करने के लिए आप शारीरिक रूप से सक्षम होते हो, उस चीज़ को आपका आसन कहा गया है। तो आसन का अभ्यास करके आप अपने आप को सुदृढ़ कर सकते हो, अपने रोगों से आप अपना बचाव कर सकते हो। तो इस व्याख्यान में हमने जाना योगिक डाइट और आसन को। इसके बाद हम षटकर्म, प्राणायाम और मेडिटेशन को आगामी व्याख्यान में आपके सामने जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है यौगिक प्रैक्टिस के इस व्याख्यान में। इससे पहले हमने जाना कि किस प्रकार से यौगिक प्रैक्टिस का इंट्रोडक्शन है, किस प्रकार से उसका काल रहा है, किस प्रकार से बॉडी के ऊपर इफेक्ट वो चिकित्सा करती है। उसके बाद हमने जाना कि वेज कौन से हैं, मार्ग कौन से हैं, किस किस मार्ग से चल करके हम यौगिक प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना यौगिक डाइट को, किस प्रकार से उनसे में ऋषियों ने उसका निरूपण किया है। उसके बाद आसन को हमने जाना। अब हम जानेंगे षटकर्म। षटकर्म क्या है? षटकर्म 6 कर्मों को कहते हैं, जो 6 कर्म होते हैं, जो इसको हम बॉडी क्लींजिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं। षटकर्म के अंतर्गत सबसे पहले धोती को रखा गया है, उसके बाद नेति को रखा गया है, उसके बाद न्योली को रखा गया है, उसके बाद त्राटक को रखा गया है, उसके बाद कपालभाति को रखा गया है, उसके बाद बस्ती को रखा गया है। यानी कि ये जो 6 कर्म मैंने आपको बताए, धोती, बस्ती, नेति, न्योली, त्राटक और कपालभाति, ये 6 कर्म हैं। इनको शोधन कर्म कहा है, षटकर्म को। और ये बॉडी क्लींजिंग प्रोसेस है, पूरी बॉडी को शुद्ध करने का। यानी कि जितने भी जिस प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सा का जो मानना है, वो मानना है कि जब शरीर में विजातीय तत्वों की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, या यानी कि विजातीय तत्व आपके शरीर में बढ़ जाते हैं, तो उन विजातीय तत्वों के द्वारा ही रोग पनपता है। यानी कि कीटाणु के जो पनपने का जो कारण है वो विजातीय तत्व हैं। लेकिन एलोपैथी का मानना है कि रोग का
कारण कीटाणु है। और प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद और योग जो है उसकी मान्यता है कि जो कीटाणु जो आपका पैदा हुआ उसका कारण क्या है, उसको पनपने के लिए जो उपयुक्त माहौल है वो क्या है, वो विजातीय तत्व है। यानी कि हमारे शरीर में डिटॉक्सिन्स की मात्रा जो बढ़ जाती है तो हमारा शरीर जो है बीमार होता है, रोग से ग्रस्त होता है, कोई बीमारी कोई डिजीज हमें आगे घेर लेती है। इस प्रकार से जो षटकर्म है उनसे बॉडी की शुद्धि की जाती है। जिस प्रकार से मैंने आपको धोती बताया, धोती के बहुत सारी वेरिएशन हैं, बहुत सारे प्रकार हैं धोती के। वस्त्र धोती इसमें प्रमुख रूप से मानी जाती है, जिसमें हम एक 22 फीट का जो कपड़ा होता है, 4 इंच जो चौड़ा होता है, 4 उंगल जो चौड़ा कपड़ा होता है, और मखमल का वो कपड़ा होता है, बिल्कुल साफ और शुद्ध होता है। उसको गर्म पानी में भिगोकर हम अपने मुंह से निगलते हैं उसको, और वो अपनी आंतों में उसको लेके जाने का कार्य करते हैं। जब वो आंतों में पहुंच जाता है तो उसके बाद उसको हम धीरे धीरे यदि हम निकालते हैं और बहुत आराम से उसको लेके जाते हैं, बहुत आराम से उसको निकालते हैं, तो आप देखेंगे कि जो व्हाइट जो कपड़ा था, यानी कि सफ़ेद जो वस्त्र था जिसको हमने अंदर अपने लेके गए थे, तो वो पीला पीलापन उसके अंदर लगेगा। यानी कि जो पित्त की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ी हुई थी वो पित्त को बाहर निकालने का कार्य करता है। यानी कि एक्सेस में वात पित्त कफ 3 प्रकार के दोष हमारे शरीर में होते हैं। त्रिदोष की असमानता से ही हम बीमार होते हैं। तो जो आपका जो पित्त बढ़ा हुआ है उस पित्त को बाहर निकालने का कार्य धोती के द्वारा किया जाता है। यानी कि पित्त की शुद्धि, पित्त से हमारे शरीर की शुद्धि करने का कार्य धोती के द्वारा किया जाता है। और वस्त्र धोती से यदि हम पित्त को बाहर निकालते हैं, पित्त को बाहर निकालने का कार्य करते हैं, उस समय आप देखते हैं कि आपका जो शरीर है वो हल्का और आप एक अच्छे से महसूस होगे, सुपाच्य, मतलब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम आपका सही रहेगा। इस प्रकार के इफेक्ट आपको पड़ेंगे। जिस प्रकार से बस्ती है, बस्ती यानी कि छोटी आंत में जो भी आपका मल का निष्कासन नहीं हो पाता, उससे भी आपको बहुत सारे रोग आपको होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रोग आपके होते हैं, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, बवासीर और फिस्टुला वगैरह जितने रोग होते हैं उसके कारण होते हैं। तो बस्ती जब क्रिया हम करते हैं, जो जिसमें गुदाद्वार द्वारा पानी को खींच करके अपने पेट के अंदर लेके जाना होता है और उसको फिर साफ करने का कार्य किया जाता है, उसका पानी का जो है वापस उसको बाहर निकाला जाता है, वो एक क्रिया है। वो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा करती है। इससे वहाँ जमे हुए जितना भी आपका मल था, जितना भी अवशेष था, वो आपका बाहर निकलता है। वो बाहर निकलने से आपका जो है आरोग्यता का आभास आपको स्वयं होता है। उसके बाद जिस प्रकार से न्योली क्रिया हम करते हैं, यानी कि 2 इंटेस्टाइन हमारी होती हैं, जो आंतें होती हैं, उन आंतों को हम पहले वाम नोली फिर दक्षिण नोली, यानी कि पहले बाएं ओर से फिर दाएं ओर से नोली को निकालने का कार्य करते हैं, और फिर उसको नोली संचालन का कार्य करते हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट उसको घुमाते हैं। और जब हमारी नोली घूमती है तो जितना भी मल उनसे चिपका हुआ है वो मल को झाड़ने का कार्य करते हैं। जिस प्रकार से अग्निसार में हम अंदर बाहर पेट को करते हैं तो उससे भी हमारा जितना मल है उसका निष्कासन होता है, और वो जितना विजातीय तत्व हमारे आंतों में है जमा है वो समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार बस्ती से हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का विजातीय तत्व समाप्त होते हैं, जिस प्रकार से धोती से हमारे पेट के जितने भी जो है पेट के जितने भी विजातीय तत्व हैं वो बाहर निकलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेति की। नेति जिसमें उसमें सूत्र नेति और रबड़ नेति को रखा गया है, जल नेति को उसमें रखा गया है, 3 वेरिएशन उसकी रखी गई हैं। तो उसमें हमारा जितना भी कफ बढ़ा हुआ है हमारे शरीर में, तो उस कफ को समाप्त करने का कार्य जल नेति के द्वारा, सूत्र नेति के द्वारा, रबड़ नेति के द्वारा किया जाता है। तो उस सारे कफ को बाहर निकालने का कार्य, यानी कि कफ से मुक्ति, यानी कि कफ से जितने भी विजातीय तत्व बढ़े हुए हैं, कफ का की मात्रा जो बढ़ी हुई है उसको समाप्त करने का कार्य नेति के द्वारा किया जाता है। उससे भी हमें आरोग्यता प्राप्त होती है। जिस प्रकार से हम देखेंगे त्राटक, यानी कि एक टकटकी लगाए हम अपनी आंखों से देखते हैं, किसी दीपक के ऊपर हम नजर रखते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, मन की जो चंचलता है वो समाप्त होकर एकाग्रता में कन्वर्ट होती है। और जब भी एकाग्रता आती है तो हमारे सब कार्य सफल होते हैं, उसमें आशातीत सफलता हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार की चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। छठा जो है वो है कपालभाति। कपालभाति के अंतर्गत व्युत्क्रम रखा गया है। कपालभाति में 3 वेरिएशन रखी गई हैं। सबसे पहले मुंह से पानी पी करके नासिका द्वारा निकालना, नासिका द्वारा पानी पी के मुंह द्वारा निकालना। इसमें 2-3 वेरिएशन अलग अलग हैं, शीतकर्म, व्युत्क्रम आदि। उनसे क्या होता है, उनसे भी हमारा जो शरीर में कफ बढ़ा हुआ है उसकी समाप्ति होती है। नेत्रों के दोष हमारे समाप्त होते हैं, फेस पे ग्लो हमारा आता है, चमक हमारे अंदर आती है। इस प्रकार का फायदा हमें प्राप्त होता है। इसलिए जो मैंने आपको 6 कर्म जो बताए, 6 कर्म जो बताया, वो बॉडी की शुद्धि के लिए है, यानी कि बॉडी क्लींजिंग प्रोसेस है। उसके अलावा भी 6 कर्म के अलावा भी जैसे शंख प्रसालन को रखा गया है, उसमें पानी पी करके उसमें कुछ हमारे 5 से 6 आसनों को उसमें रखा गया है। उन आसनों को करके फिर आप
मोशन के लिए जाते हैं तो आपका पेट साफ होता है और जैसा पानी आप ऊपर से पी रहे हैं वैसा ही आप पानी नीचे से निकाल रहे हैं। इस प्रकार की जब अवस्था आती है तो शंख प्रसालन की क्रिया कंप्लीट होती है। उससे भी आपका जितना भी विजातीय तत्व आपके शरीर में थे, जितने भी डिटॉक्सिन्स मैटर आपके भीतर भरा हुआ था, वो सारा समाप्त हो जाता है। आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, आप अपने आप को लाइट फील करेंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम सही रहेगा, आपका नर्वस सिस्टम सही रहेगा, आपका इंडोक्राइन सिस्टम सही रहेगा, जितने भी बॉडी में सिस्टम है वो सारे आपके सही रहेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत अच्छे से काम करेगा। तो इसलिए षटकर्म जो है वो बेस है, यानी कि जिस प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सा का जो आधार है, यानी कि विजातीय तत्वों से ही रोग की उत्पत्ति मानी गई है। उन विजातीय तत्वों को ही बॉडी से उनका निष्कासन किया जाता है, उनको वॉश आउट किया जाता है, उस चीज़ को षटकर्म कहते हैं। इसलिए इसको बॉडी क्लींजिंग प्रोसेस अर्थात शरीर की शुद्धि प्रक्रिया भी कहा गया है। इससे आपके सारे यदि विजातीय तत्व समाप्त हो जाते हैं तो आपको आरोग्यता का आभास होगा, आपके अंदर रोग का जो कीटाणु है वो पनप ही नहीं सकता, और पनपेगा नहीं तो आपको किसी प्रकार का रोग का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार से षटकर्म से आपको आरोग्यता प्राप्त होती है यौगिक प्रैक्टिसेज में। उसके बाद प्राणायाम को रखा गया है, किस प्रकार से प्राणायाम द्वारा आप आरोग्यता प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से प्राणायाम से आप रोगों को समाप्त कर सकते हैं। तो प्राणायाम का जो सबसे पहले जो कंसेप्ट है, तस्मिन् श्वास प्रश्वास गति विच्छेद इति ही प्राणायाम, अर्थात ये मैंने प्राणायाम की परिभाषा आपको बताई, यानी कि श्वास अर्थात जो हम ले रहे हैं, प्रश्वास जो हम छोड़ रहे हैं, यानी कि इनहेल कर रहे हैं उसको श्वास कहा गया है, एक्जेल कर रहे हैं उसको प्रश्वास कहा गया है। और इन दोनों की जो सामान्य जो गति है उसमें अवरोध पैदा कर देना, यानी कि रुकावट पैदा कर देना ही प्राणायाम कहा गया है। महर्षि पतंजलि ने बहुत अच्छी परिभाषा इसकी दी है। और प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ को देखें, प्राण प्लस आयाम, यानी कि प्राण यानी कि जो जीवनी शक्ति है, जो हमारी जिससे हमारा जीवन बना हुआ है, जिससे जीवन का आभास हमें होता है, और आयाम का अर्थ है उसका विस्तार कर देना, उसको विस्तृत रूप दे देना, यानी कि प्राण को फैलाना, प्राण को विस्तृत करना ही प्राणायाम का कंसेप्ट है। और जब अब प्राण के विषय में बहुत सारे ग्रंथों में कहा गया है, प्राणम परम औषधि, यानी कि प्राण ही परम औषधि है, प्राण से बड़ी कोई औषधि नहीं है। या कहा गया है प्राण परम बलम, यानी कि प्राण ही सबसे बड़ा बल है, उपनिषदों में कहा गया है। उपनिषदों में ये भी कहा गया है कि प्राण ही श्रेष्ठ है, प्राण ही ज्येष्ठ है, अर्थात प्राण ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है और प्राण ही ज्येष्ठ, यानी कि सबसे बड़ा जो है या सबसे जो प्रमुख है, सबसे जो पहला जो तत्व है वो प्राण ही है, जिसके द्वारा हमारा शरीर संचालित होता है। तो वो एक प्राणायाम का कंसेप्ट आता है। और प्राणायाम की जब साधना हम करते हैं, यानी कि जीवनी शक्ति की साधना हम करते हैं, तो हमारा जो श्वास प्रश्वास के ऊपर जो कंट्रोल होता है, उसके बाद हमारा जो कहते हैं चले वातम चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत, यानी कि जब हमारा जो प्राण चलता है तो मन भी उसके साथ साथ चलता रहता है। और यदि प्राण को रोक देते हैं, एक जगह पे उसको स्थिर कर देते हैं, तो जो मन की जो गति है वो भी समाप्त हो जाती है। यानी कि चंचलता को समाप्त करने के लिए प्राणायाम बहुत ही उपयोगी है। और जब प्राणायाम आप करते हैं तो मानसिक रोग आपके समाप्त होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितनी भी डिजीज आपकी होती हैं समाप्त होती हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम की जितनी भी डिजीज होती हैं वो आपके समाप्त होने का कार्य करती हैं, और भी बाकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालता है। नर्वस सिस्टम को बहुत एक्टिवेट करने का कार्य प्राणायाम करता है। तो इसलिए प्राणायाम भी एक बहुत ही अहम टेक्निक है, रास्ता है, एक मार्ग है, एक साधना है आपके रोगों को समाप्त करने के लिए। और जिस प्रकार से मैंने एक उदाहरण आपको पहले भी दिया था, आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, प्राण इसलिए भी श्रेष्ठ है जिस प्रकार जिस व्यक्ति का प्राण मजबूत होता है, यानी कि जो प्राणायाम आदि जो क्रियाएं करते हैं, यानी कि प्राण को विस्तृत करने का जो कार्य कर रहे होते हैं, उनमें और सामान्य जन में किस प्रकार का भेद होता है, किस प्रकार का फर्क होता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिएगा किसी हॉस्पिटल में एक ही बीमारी से दो प्रकार के पेशेंट आते हैं, यानी कि एक ही बीमारी है, एक ही समय पे उनको हुई है, एक ही आयु वर्ग उनका है, एक ही तरह के सारे सिम्टम उनके दिख रहे हैं, एक ही डॉक्टर उनका इलाज कर रहा है, एक ही पद्धति के द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है, एक ही जो ट्रीटमेंट है वो उनको दिया जा रहा है। परंतु आप देखते हैं कई रोगी हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, यानी कि बहुत जल्दी उस रोग से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं और वो छुट्टी लेकर घर पहुंच जाते हैं। और बहुत सारे रोगी होते हैं कि उसी रोग से, उसी सिचुएशन में एक लंबे समय तक उसी डॉक्टर के पास वो व्यक्ति बने रहते हैं। उनको बहुत ज़्यादा समय लगता है उस चीज़ से ठीक होने में, उस रोग को समाप्त करने में बहुत सारा समय लगता है। इसका अर्थ हुआ कि वो जो पहले जो व्यक्ति गया है, जिसका रोग ठीक हो गया है, पहले बहुत जल्दी उसका जो रोग ठीक हुआ है, उसका जो इम्यून सिस्टम था वो बहुत अच्छा था, यानी कि उसका जो प्राण है वो मजबूत कहा जाएगा, यानी कि उसका जो प्राण है वो मजबूत है, इसलिए वो जल्दी ठीक हो गया। क्योंकि कहा गया है प्राण परम औषधि,
प्राणम परम औषधि, यानी कि प्राण ही परम औषधि है। कोई औषधि आपको यदि प्रदान की जाए और प्राण आपका कमजोर हो तो वो औषधि भी आपको असर करना कम करेगी, और यदि आपका प्राण मजबूत है और आपको कोई छोटी औषधि भी यदि प्रदान की जाती है तो उसको कैच करके एक प्रकार से बहुत अच्छा रिजल्ट उसका आपको प्राप्त होता है। और यदि आपका जो प्राण है वो निम्न स्तर का है तो आपको ठीक होने में बहुत लंबा समय लगेगा। इसलिए भी रोगों से बचने के लिए प्राणायाम बहुत आवश्यक है। प्राणायाम से ही आपके बहुत सारे रोग समाप्त होते हैं। और यदि आपको भूलवश या किसी अज्ञानतावश कोई आपको रोग हो भी जाता है तो आप उससे बहुत जल्दी बाहर निकलने का कार्य करते हैं और बहुत जल्दी उसको आप कवर करने का कार्य करते हैं यदि आप प्राणायाम करते हैं। तो इसलिए यौगिक प्रैक्टिसेज में, डिजीज के थेरेप्टिक योगा में प्राणायाम का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान रहा है। इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं मेडिटेशन की, कि किस प्रकार से एक मेडिटेशन यानी कि ध्यान आपको आरोग्यता प्रदान करने का कार्य करता है। ध्यान का अर्थ है तत्र प्रत्येकांता ध्यानम, यानी कि एक ही स्थिति में रहना, एक ही जो आपका जो ध्यान है वो एक अवस्था में लगातार बनाए रहना ही ध्यान है। और जब आपका ध्यान बने रहता है तो आपकी चित्त की एकाग्रता होती है। और जिस प्रकार से कहा गया है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है, यानी कि चित्त की चंचलता को समाप्त करने की बात हठ योग में भी की गई है, गीता में भी की गई है, आपकी योग सूत्र में भी की गई है कि किस प्रकार से मन की चंचलता को आप समाप्त करें, चित्त की चंचलता को आप समाप्त करें। गीता कहती है मन के निग्रह की बात कहती है कि मन को निग्रह करना चाहिए उसका। और कहते हैं जिस प्रकार से श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो आपका चित्त है, जो मन है, उसको आप एकाग्र करें, उसको उसकी जो चंचलता उसको समाप्त करने का कार्य करें। तो अर्जुन कहता है हे पार्थ, जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि मन की चंचलता को समाप्त करो, मन को एकाग्र करो, मन को एक विषय में आप प्रवृत्त करो, ये मन तो बहुत बलिष्ठ है, ये चित्त जो है बहुत बलिष्ठ है, बहुत शक्तिशाली है। ये जब भी हम इसको लगाने का कार्य करते हैं तो वो बार बार भागने का प्रयास करता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं ये अवश्य ही बहुत मजबूत है, बहुत ही प्रभावशाली है, परंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको कंट्रोल में किया जा सकता है। प्राणायाम का अभ्यास करके बार बार आप इसको वश में लेके आने का कार्य कर सकते हैं। जिस प्रकार से शेर को भी आज मानव ने वश में किया हुआ है, उस प्रकार से आप अपने सिंह रूपी इस प्राण को वश में करने का जो कार्य है वो मेडिटेशन के द्वारा भी कर सकते हैं। यानी कि जब मेडिटेशन आप करते हैं तो आपका जो चित्त है वो चंचल जो है, उसकी चंचलता वो समाप्त होती है और उसमें एक स्थिरता का भाव पैदा होता है और अस्थिरता का अभाव नितांत होता है। उसमें आप देखेंगे कि मेडिटेशन आपके मानसिक रोगों को समाप्त करता है, मानसिक रूप से आपको बहुत ही मजबूत कर देता है। एक ऊंची स्टेज में जो लेके जाने का कार्य है वो मेडिटेशन करता है। मेडिटेशन से कभी भी आपको आध्यात्मिक दुख नहीं होगा, मानसिक दुख आपको नहीं होगा। यानी कि मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्रदान करने का जो कार्य है वो मेडिटेशन के द्वारा किया जाता है। और कहा भी गया है कि जिस प्रकार से आप मेडिटेशन करते हैं, यानी कि ध्यान जो करते हैं, ध्यान की जो विधि है, ध्यान की जो अभ्यास है, ध्यान की जो टेक्निक्स हैं वो एकांत में अवश्य होती हैं, लेकिन उनका जो वेरीफाई होता है, उनकी जो परीक्षा होती है, उनका जो परीक्षण होता है वो भीड़ के अंदर ही किया जाता है। यानी कि जब आप एकाग्र होते हैं, यानी कि चंचलता आपकी समाप्त होती है, तो आप जब भीड़ में जा रहे हैं, समाज में जा रहे हैं, किसी और तरह के माहौल में आप जा रहे हैं, वहाँ भी वो ध्यान आपका बना रहे, वो उसका परीक्षण कहा गया है। इस प्रकार से मेडिटेशन को भी थेरेप्टिक योगा के अंदर रखा गया है, जिसमें यौगिक प्रैक्टिसेज के अंदर इसको कहा गया है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं यौगिक प्रैक्टिसेज में यम की, कि किस प्रकार से यम द्वारा भी हम आरोग्यता प्राप्त कर सकते हैं और यम और नियम किस प्रकार से जो अष्टांग योग का जो पहला और दूसरा जो भाग है वो किस प्रकार से हेल्प करता है आरोग्यता प्राप्ति में। तो सबसे पहले यम में जैसे कि 5 प्रकार के यम हैं, अहिंसा, सत्य, ऐस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन 5 को यम कहा गया है। तो इनके द्वारा किस प्रकार से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, रोगों से को समाप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो अहिंसा है उसका भाव हम समझेंगे। अहिंसा को पहले भी मैंने आपको डिफाइन किया है। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन, कर्म से किसी प्रकार की किसी भी प्राणी को हानि न पहुंचाना। अर्थात अपने मन से भी मैं किसी की हानि की बात न सोचूं, मैं अपने वचन से यानी कि अपने जुबान से भी किसी को हानि की बात न कहूं, और मैं अपने कर्म यानी कि उसको प्रत्यक्ष रूप से उसको हानि न पहुंचाऊं। यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार से नहीं पहुंचानी, और किसी भी प्राणी को, यानी कि वो पशु है तो मैं उसको हानि पहुंचा सकता हूं, या वो व्यक्ति दुष्ट है या दुर्जन है या वो मेरे से कमज़ोर है तो मैं उसको हानि पहुंचा दूं। यानी कि हिंसा का सर्वथा अभाव,
किसी भी को भी शारीरिक रूप से कष्ट न देना अहिंसा कहलाता है। और जब आप अहिंसा का भाव आपके मन में आता है तो उसमें जिस प्रकार से आयुर्वेद में आप देखेंगे स्वस्थ व्रत के अंतर्गत, उसमें हिंसा को पाप कर्म बताया गया है। यानी कि जब आप हिंसा करते हो तो आप वो पाप कर्म कर रहे होते हो। जब हिंसा व्यक्ति करता है तो उसका हार्ट बीट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता है, उसका ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाता है, उसका जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए बहुत सारे जो रिएक्शन है, जो दिल की धड़कन है वो उसकी बढ़ रही है। तो बहुत सारी चीज़ें का जो बैड इफेक्ट उसका पड़ता है। यानी कि जो आपने हिंसा की उसका जो प्रत्यक्ष रूप से आपके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, बहुत सारे सिम्टम आपको लगने लग जाएंगे। तो इसलिए हिंसा का अभाव करना चाहिए। और हिंसा का यदि अभाव करते हो तो आपका हार्ट बीट की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, बीपी की कोई आपको प्रॉब्लम नहीं रहती, आपको किसी प्रकार का आपको ब्लड की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, किसी प्रकार का आपके अंदर भय जो आता है उसकी आपको कमी मिलती है कि भय आपको नहीं रहता जब आप अहिंसक हो जाते हैं। और यदि आप हिंसा का भाव रखते हैं तो आपको भयभीत रहते हैं, हमेशा भय आपका बना रहता है। यदि आपने किसी को हानि पहुंचाई, कोई आपको हानि न पहुंचा दे, इस प्रकार की बातें आपको प्रतीत होती हैं। और वो दिखता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको डरावनी लग रही हैं, भयभीत करने वाली लग रही हैं। तो अहिंसा का जब पालन हम करते हैं तो सर्वथा ये सारी चीज़ें, मानसिक रोग हमारे साथ हो जाते हैं और बीपी से लेके हार्ट बीट से लेके बहुत सारे जो बॉडी के अंदर जो फंक्शन होते हैं वो हमारे सही रहते हैं। इस प्रकार से अहिंसा भी बहुत सारा हमें बचाती है रोगों से। उसके बाद सत्य, यानी कि जैसा सुना, जैसा महसूस किया, जैसा देखा, वैसा ही उसको एक्सप्लेन कर दिया। और सत्य के कहने से आपको एक तो भय नहीं रहता और किसी प्रकार का आपको ये नहीं ध्यान रखना पड़ता कि मैंने उस समय पे किसको क्या बात कही थी, क्योंकि सत्य कही थी तो सत्य उस समय कही थी, सत्य ही आज हम कह रहे हैं। तो इसलिए आप एक निर्भय, यानी कि निर्भयता आती है, यानी कि जो आपका जो एक कायरता होती है, वो कायरता आपकी झूठ बोलने से आपके शरीर में आती है। तो इस प्रकार से यदि आप सत्य का पालन करते हैं तो आप निर्भीकता आपके शरीर में आती है। और निर्भीकता आने से बहुत सारे रोग आपके समाप्त होते हैं, कॉन्फिडेंस आपके भीतर बढ़ता है और आत्मविश्वास जब बढ़ता है तो आत्मविश्वास के साथ बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर समाहित होती हैं। इस प्रकार से सत्य का भी पालन करने से आपको बीमारियों से बचने में बहुत हेल्पफुल रहता है सत्य। उसके बाद असत्य, यानी कि चोरी का त्याग। जब आप चोरी का त्याग करते हैं, यानी कि किसी की भी वस्तु को बगैर पूछे उससे ग्रहण करना, मालिक के बगैर पूछे, उससे अनुमति लिए बगैर यदि आप उसको चीज़ को ग्रहण करते हैं तो वो स्तेय का उसको कहते हैं। यानी कि स्तेय का अभाव ही अस्तेय है, यानी कि चोरी का अभाव यदि आप करते हैं तो आपको किसी प्रकार के समाज में जो लज्जा है, जो शर्म है, जो एक तरह से अपमान होता है, उससे आप बचेंगे। और यदि आप अपमान से बचेंगे तो आपके मन में कालुष्य नहीं आएगा। यदि आपका अपमान किया जा रहा है तो आपके मन में कालुष्य का भाव आता है और वो कालुष्य आपके बहुत सारे ऑर्गन्स को प्रभावित करता है, उन पर दुष्प्रभाव उनका डालता है। तो यदि आप के अंदर अस्तेय का भाव है तो आपके मन में कालुष्य नहीं आता, और कालुष्य नहीं आता तो बहुत सारी चीज़ें, आपके जो ऑर्गन्स हैं वो बहुत सारे रोगों से बचे रहते हैं। इसके बाद ब्रह्मचर्य, यानी कि सेलिबेसी को रखा गया है, यानी कि उसका सीधा सा अर्थ है वेद का अध्ययन करना, वीर्य की रक्षा करना। और जब विद्यार्थी जीवन में हम इस तरह की चीज़ों का पालन करते हैं तो हमारे अंदर बल, पुरुषार्थ और जो ज्ञान है उसकी वृद्धि होती है। और यदि ज्ञान की वृद्धि होगी तो अज्ञानता का सर्वथा अभाव होगा। विद्या का यदि हमारे अंदर भाव आएगा तो अविद्या का सर्वथा नाश होगा। और अविद्या ही क्लेशों की जननी है। जिस प्रकार से अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 जो क्लेश बताए गए हैं, इनका जो मूल जो रूप है वो अविद्या है। यानी कि ब्रह्मचर्य का यदि आप पालन करते हैं तो स्वाध्याय उसमें रखा गया है, ईश्वर को उसमें रखा गया है। तो उन चीज़ों को यदि आप पालन करते हैं तो आपका जो क्लेश है वो आपके समाप्त होते हैं। और क्लेश यदि आपके समाप्त होते हैं तो आप आरोग्यता को प्राप्त करते हैं। इसके बाद अपरिग्रह, यानी कि जो आपको आवश्यकता है, आवश्यकता से अधिक जो चीज़ें हैं उनका समावेश अपने भीतर न करना। यानी कि मेरे को जिस चीज़ की आवश्यकता है वही मेरे पास हो, उसके अलावा जो संग्रहित की हुई चीज़ें हैं उसको अपरिग्रह में रखा गया है। यानी कि उसको संग्रहित ना करना। यानी कि बहुत सारी अनावश्यक वस्तु को यदि हम अपने अंदर स्टोरेज कर लेते हैं तो उनकी 2 नुकसान होते हैं। सबसे पहले तो समाज में उस वस्तु का अभाव होता है, और दूसरा हमें चोरी का डर सताता है कि इसकी चोरी हो सकती है। यानी कि उसमें हमारा जो चित्त होता है वो विक्षिप्त अवस्था में आ जाता है, उसकी सुरक्षा का भाव ही हमारे मन में रहता है। तो इस प्रकार से चित्त की चंचलता समाप्त होती है अपरिग्रह के पालन न करने से। इसलिए अपरिग्रह का पालन करने से आपकी चित्त की एकाग्रता बनी रहती है और आपका कंसंट्रेशन जो लेवल है वो ऊपर बढ़ता है। इसलिए भी आपके रोगों को समाप्त करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं नियमों की, कि किस प्रकार से नियम है, नियम को रखा गया है योगिक प्रैक्टिसेज में, कि नियम का पालन करके किस प्रकार हम स्वस्थ रह सकते हैं। उसमें सबसे पहले शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय
और ईश्वर प्रणिधान, इन 5 चीज़ों को नियम कहा गया है। सबसे पहले शौच को लेते हैं। शौच किस प्रकार से आरोग्यता को प्रदान करने के लिए आवश्यक है। शौच 2 प्रकार की प्रमुख रूप से कही गई है, एक आंतरिक शौच और एक बाह्य शौच। आंतरिक शौच में रखा गया है जिस प्रकार से हम सत्य का अनुसरण करते हैं, हम दया का भाव हमारे शरीर में है, जिस प्रकार से हम चीज़ों को सेटिस्फेक्शन के साथ हम स्वीकार करते हैं, जिस प्रकार से उनके मन में हमारा किसी के प्रति द्वेष नहीं है, किसी के प्रति बदले की भावना हमारे मन में नहीं है, तो वो आंतरिक शुद्धि में उसको रखा गया है। यदि ये चीज़ें आपके अंतर्गत होती हैं तो आपके अंदर वैर भाव समाप्त हो जाता है, आपके चेहरे पे प्रसन्नता का भाव स्पष्ट झलकने लग जाता है, यदि आपके अंदर आंतरिक सोच यदि आपकी है। और बाह्य सोच से जिस प्रकार से हम स्नान करते हैं, मुंह को धोते हैं, अपने केशों को धोते हैं, बालों को हम साफ करते हैं, और बाह्य रूप से यदि शरीर की शुद्धि रखी जाए तो भी रोगों का अभाव होता है। जितने भी हमारे रोम छिद्र होते हैं वो सारे खुलते हैं और उनसे भी आपके डिटॉक्सिन्स मैटर का निष्कासन होता है, यानी कि विषैले तत्व का निष्कासन उसके द्वारा होता है। तो बाह्य शुद्धि आपको एक समाज में प्रतिष्ठा प्रदान करती है। जिस प्रकार से आप समाज में बैठते हैं, चलते हैं, उठते हैं, तो आपकी देखा जाता है कि आपने कपड़े कैसे पहन रखे हैं, किस प्रकार से आपने अपने शरीर की शुद्धि कर रखी है, आपके अंदर से स्मेल तो नहीं आ रही। तो वो सारी चीज़ें आपको एक प्रतिष्ठा प्रदान करने का कार्य करती हैं, जिससे आपको एक आत्मसंतुष्टि मिलती है, एक आत्मसम्मान का भाव आपके भीतर जागृत होता है। इस प्रकार से शौच भी आपको बहुत अच्छी तरह से आपको इफेक्ट करती है आपके रोगों को समाप्त करने के लिए। उसके बाद संतोष यानी कि सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन होता है कि जितना आपने पुरुषार्थ किया। सेटिस्फेक्शन का अर्थ बहुत सारे लोग दूसरे यानी कि भ्रम की स्थिति में दूसरी तरह से उसको लेके जाते हैं कि संतोष का अर्थ है कि जो आपके पास है वो सही है और काम करने की आपको आवश्यकता नहीं है, जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है, जो प्राप्त हो रहा है उसमें ही आपका गुजर बसर हो जाए। लेकिन इस प्रकार की बात नहीं है। संतोष जो है यानी सेटिस्फेक्शन का अर्थ है घनघोर पुरुषार्थ करने के बाद, जितना भी आप पुरुषार्थ कर सकते हो, मैक्सिमम पुरुषार्थ करने के बाद आपको जो प्राप्त होता है उसके अंदर सेटिस्फेक्शन करना ही संतोष है। जब संतोष का भाव आपके शरीर के अंदर आता है तो बहुत सारे रोग आपके समाप्त होते हैं, क्योंकि यदि आपके अंदर लालच नहीं है और प्रतिस्पर्धा का भाव एक तरह से समाप्त होता है और दूसरों के पास कोई ज़्यादा बड़ी अच्छी चीज़ है और मेरे पास वो नहीं है, तो उससे द्वेष का जो भाव होता है, द्वेष आपके मन में बढ़ता है और द्वेष बढ़ेगा तो आपका जो मन है वो दूषित होगा, आपका हार्ट है उसका फंक्शन कम होगा, लीवर का फंक्शन अच्छे से नहीं चल पाएगा और वो सिम्टम जो है आपके शरीर पे दिखेंगे और किसी प्रकार के रोग के रूप में वो आपके सामने उभरेंगे। तो इसलिए संतोष भी बहुत आवश्यक है। इसके बाद हम तप देखते हैं। तप का अर्थ है द्वंद्वों को सहना। जब हम द्वंद्वों को सहना सीख जाते हैं, यानी कि गर्मी सर्दी को सहने की ताकत हमारे शरीर में आती है, जो कि आसन के निरूपण द्वारा आती है। जब आसन का अभ्यास हम करते हैं और जितने मान अपमान किसी ने मेरा मान किया, बहुत सम्मान किया और मैं उसे इतराने की बजाय मैं उसको वैसे ही नॉर्मल तटस्थ हूँ, उदासीन भाव से उसको स्वीकार कर रहा हूँ, और किसी ने मेरी बुराई की, किसी ने मेरा अपमान किया तो मैं आग बबूला हो जाता हूँ एकदम से कि इसने मेरी बुराई की कैसे, इसने मेरे बारे में ऐसा कहा ही कैसे। तो वो सारी चीज़ें आपको एक हिंसक प्रवृत्ति के रूप में परिवर्तित करती हैं और हिंसक प्रवृत्ति होने से आपके शरीर में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिससे हार्ट की आपको प्रॉब्लम होती है, बीपी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, बहुत सारा हार्ट बीट आपका बढ़ने लग जाता है। वो सारी चीज़ें आपकी समाप्त होती हैं तप के पालन करने से। स्वाध्याय यानी कि जो मोक्ष प्रदान करने वाले जो ग्रंथ हैं, अविद्या को जो समाप्त करने वाले जो ग्रंथ हैं, विद्या की प्राप्ति करवाने वाले जो ग्रंथ हैं, उनका स्वाध्याय यदि आप करोगे, बहुत सारी चीज़ों को सिस्टम को समझने की, जिस प्रकार से हमारी बॉडी के जो सिस्टम है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को समझने का जो काम है वो भी स्वाध्याय के द्वारा किया जाएगा। मोक्ष की प्राप्ति के जितने भी ग्रंथ हैं वो भी स्वाध्याय के द्वारा प्राप्त होंगे। जितने भी बुराइयों से बचने की जो चीज़ें हैं वो भी हमारे ऋषियों ने जो उनका निरूपण किया है ग्रंथों में, उनको पढ़ने के लिए भी वो स्वाध्याय ही सबसे इम्पोर्टेंट है। और विद्या और अविद्या यानी कि सत्य और असत्य, नित्य और अनित्य में जो फर्क है, यानी कि जो भेद है और जो विवेक की जो उत्पत्ति करवाता है वो विद्या ही करवाती है। इससे स्वाध्याय यदि आप करते हैं तो आप विवेकशील होते हैं, सही गलत का आपको भान होता है और आप बहुत सारी चीज़ों से आपको छुटकारा प्राप्त होता है, जितने भी आपके जो दोष हैं उनसे। इसके बाद ईश्वर प्रणिधान यानी कि सरेंडर टू गॉड, यानी कि ईश्वर में समर्पण कर देना, यानी कि सुपीरियर मानना, अपने से सुपीरियर। जिस प्रकार से पेन को बनाने वाला एक कोई कारीगर है, लैपटॉप को बनाने वाला एक कारीगर है, टीवी को बनाने वाला एक कारीगर है, उसी प्रकार इस सृष्टि की जो रचना करने वाला जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, जिसको बहुत सारे धर्मों में, बहुत सारे पंथों में अलग अलग नामों से जिसको जाना जाता है, उसके अंदर आस्था रखना, उसके अंदर सरेंडर करना ही, यानी कि सब कर्मों का अर्पण कर देना। आपने उसमें किसी लौकिक फल की चाह नहीं करना कि मैंने ये काम किया, मैंने आज किसी को भोजन करवाया है तो मैं चाहता हूँ कि मेरी नौकरी
लग जाए, या मैंने किसी की मदद की है, मैंने किसी को 100 रुपये भीख में दिए हैं, भिक्षा किसी को दी है, आज मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाना चाहिए, या मेरे को आज किस प्रकार का ये लाभ प्राप्त हो जाना चाहिए, मेरे को व्यवसाय में मेरे को लाभ प्राप्त हो जाना चाहिए। इस प्रकार की जो फल की जो भावना होती है उससे सर्वथा रहित जो भावना होती है, उस भावना से आप ईश्वर प्रणिधान यानी कि सरेंडर टू गॉड करें, तो आपको एक कॉन्फिडेंस का भाव आता है, एक आत्मसम्मान आपको मिलता है, और डिपेंडेंसी आपकी समाप्त होती है, यानी कि निर्भरता आपकी समाप्त होती है, और पुरुषार्थ करने का जो भाव है वो आपका शरीर में जागृत होता है। इसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात हम करते हैं, नोशनल करेक्शन की बात हम करते हैं, यौगिक प्रैक्टिस से काउंसलिंग की बात हम करते हैं। जो काउंसलिंग होती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, यानी कि जो मानसिक जो रोग हैं उनमें योग ने कितना आगे बढ़े हैं, कितना योग ने उनमें महारत हासिल की है, बहुत सारे मानसिक रोगों को समाप्त करने में, स्ट्रेस को मैनेज करने में कितना योग का योगदान रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है, उसकी चर्चा हम करते हैं। बहुत सारी रिसर्च हुई हैं, मैंने भी एक रिसर्च की थी कि जिस मानसिक रोगों में गीता की उपयोगिता किस प्रकार है, अर्थात गीता किस प्रकार से मानसिक रोगों को समाप्त कर सकती हैं, स्ट्रेस को मैनेज करने का कार्य करती है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने बताई थी कि आपका जो बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हम सोचते हैं जो सोचनी ही नहीं चाहिए, और वो सोचते हैं जो सोचनी चाहिए वो नहीं सोच रहे, और जो नहीं सोचनी चाहिए उनको सोचते हैं, तो हमारा जो मानसिक स्तर है वो विकृत होता है, और हम उन चीज़ों में उलझ कर रह जाते हैं। उसमें आहार की बात हमने कही थी, किस प्रकार से सात्विक आहार आपको मानसिक आरोग्यता प्रदान करता है, स्ट्रेस को मैनेज करने का कार्य करता है। तो ऐसी योग में बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस प्रकार से प्राणायाम है, मेडिटेशन है, ये आपको मानसिक रूप से स्थिरता प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं, और आपके मानसिक रोगों को समाप्त करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है, जिसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई हैं। आप जब भी आप जाओगे मनोवैज्ञानिक के पास आप जाते हैं, किसी मानसिक रोग को आप लेकर किसी भी मनोविज्ञान के केंद्र में आप जाते हैं या हॉस्पिटल में आप जाते हैं, तो सबसे प्रमुख जो बात होती है वहाँ कहते हैं कि इनकी काउंसलिंग की जाए, यानी कि इनको काउंसलिंग जो करने का कार्य है, उसको समझाने का जो कार्य है, उनको इसी तरह की सारी चीज़ें समझाई जाती हैं। वो काउंसलिंग में बहुत सारा जो योगदान है वो योग का है, और योग ने बहुत सारा काउंसलिंग में, स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम किया है। तो इसलिए मानसिक रोगों में योग एक बहुत ही गुणकारी, बहुत ही प्रभावशाली चिकित्सा के रूप में अपना स्थान बनाए हुए है। इस प्रकार से आप देखेंगे। उसके बाद देखेंगे लाइफस्टाइल आपकी किस प्रकार से होनी चाहिए, तो मॉडर्निटी के हिसाब से किस प्रकार होनी चाहिए, आपका आहार विहार आचार विचार किस प्रकार का होना चाहिए। पिछले व्याख्यान में भी हमने आपके सामने इसकी चर्चा की थी कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो किस प्रकार से होना चाहिए, यानी कि आहार किस प्रकार का होना चाहिए, जिसमें हमने सबसे पहले आपके सामने चर्चा की कि किस प्रकार से मिताहार का पालन करना चाहिए, पथ्य आहार का पालन आपको करना चाहिए, हितकर आहार आपको ग्रहण करने चाहिए, वो आपके शरीर को पुष्टि प्रदान करने का कार्य करते हैं। उसके बाद विहार, यानी कि हमारा पूरा दिन कैसा होना चाहिए, चाल चलन कैसा होना चाहिए, उठने बैठने का तरीका क्या होना चाहिए, लोगों से व्यवहार किस प्रकार हम करें, वो उसको हमने विहार में रखा गया है, किस प्रकार का हमारा विहार होना चाहिए। उसके बाद आचार रखा है, यानी कि आचरण कैसा हो हमारा, किस प्रकार हम आचरण कर रहे हैं, एक गरीब से असहाय से किस प्रकार का आचरण हमारा है, एक बुद्धिजीवी से हमारा आचरण किस प्रकार का है, गुरुजनों से हमारा आचरण किस प्रकार का है। जो आचरण यानी कि एक व्यवहार जो हम पूरे अपने जीवन में कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, उसकी हमने चर्चा पहले भी आपके सामने इस व्याख्यान में की थी। उसके बाद विचार, यानी कि विचार ही प्रमुख होता है, किस प्रकार के विचार आपके शरीर में आते हैं। तामसिक प्रवृत्ति से प्रभावित होकर यदि आपके विचार यदि तामसिक हैं तो आपको योग मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगे, यदि आपके राजसिक हैं तो चंचलता उत्पन्न करेंगे, और यदि सात्विक है तो आप एक तरह से समग्र स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए सात्विक विचारों की आवश्यकता आपको होती है। इस प्रकार की बात इसमें लाइफस्टाइल में रही। इस प्रकार से इस यौगिक प्रैक्टिस के व्याख्यान में हमने जाना कि किस प्रकार से इसका इंट्रोडक्शन है, किस प्रकार से यौगिक प्रैक्टिस में किन किन वेज को रखा गया है, डाइट को रखा गया है, आसन को रखा गया है, प्राणायाम को रखा गया है, षटकर्म को रखा गया है, यम नियम को रखा गया है, मेडिटेशन को रखा गया है, लाइफस्टाइल को रखा गया है, किस प्रकार का आपका आहार विचार आहार विहार होना चाहिए, किस प्रकार का आपका आचार विचार होना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ों की चर्चा हमने आपके सामने की। तो आशा करते हैं कि आपको ये व्याख्यान पसंद आया होगा, और आगे भी हम किसी अन्य विषय पर व्याख्यान को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और इसके साथ हम धन्यवाद देना चाहते हैं सोमवीर डारिया जी का। सोमवीर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।